आपकी लाइफ का एक नया फेज शुरू हो चुका है। 10 तक की जो जिंदगी थी वो आपकी, वो एक खुशनुमा पल जो थे, अब आप एक अपनी लाइफ के उस पड़ाव में बढ़ते जा रहे हैं जहां पर आप करियर की ओर बढ़ें। ऑलवेज हमें ये पता होना चाहिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कंटिन्यूटी इज द ओनली की टू सक्सेस। निरंतरता आपको जीवन में आगे लेके जाती है। अगर आप निरंतर नहीं हैं, अगर आप फ्रैक्शंस में चल रहे हैं, भागों में बट रहे हैं, आप नहीं कर सकते। बेस मजबूत करोगे तो आगे का मामला बैठेगा ना। 11th अच्छे से पढ़ोगे तो 12th में चीजें अच्छे से स्कोर कर पाओगे। आगे का पूरा करियर 11th और 12th पे तो डिपेंड करता है। जितने एंट्रेंस एग्जाम है मैक्सिमम में 11th और 12th ही तो पूछते हैं। तो 11th ही अच्छी नहीं करी, 12th कहां से अच्छी करोगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अवेयरनेस, पता होना चाहिए मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं, ये पता होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत पतली लाइन होती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वो सारे बच्चे जिनका 10th का रिजल्ट आ चुका है और अब वो 11th क्लास में एंटर कर चुके हैं, आपने अपना स्ट्रीम सिलेक्शन भी कर लिया है। जिन्हें आर्ट्स में जाना था, ह्यूमैनिटीज़ में जाना था, उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट किया है। जिनको कॉमर्स में जाना था, उन्होंने कॉमर्स सेलेक्ट किया है। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्हें साइंस में इंटरेस्ट था, उन्होंने साइंस सेलेक्ट कर लिया है। आपकी लाइफ का एक नया फेज शुरू हो चुका है। 10th तक की जो दुनिया थी आप लोगों की, 10th तक की जो जिंदगी थी वो आपकी, वो एक खुशनुमा पल जो थे, अब आप एक अपनी लाइफ के उस पड़ाव में बढ़ते जा रहे हैं जहां पर आप करियर की ओर बढ़ेंगे, जहां आप अपने भविष्य को लेकर सोचेंगे, जहां पर आपके दिमाग में नए सपने होंगे, नई उम्मीदें होंगी, नई आशाएं होंगी और मंजिल को पाने की ललक होगी। तो जब 10th पास करके आप 11th में आए हैं तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो हर एक बच्चा करता है। मैं ये कहूंगा हर एक बच्चे में लगभग 90 से 95% बच्चे वो गलती करते हैं। वो गलतियां क्या हैं और वो कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है, वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। जब 10th का रिजल्ट आता है ना, मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं। जब 10th का रिजल्ट आता है ना, तो 10th का रिजल्ट आने पर हमारे दिमाग में एक चीज चलती है कि यार हमने 10th में इतना अच्छा परफॉर्म किया। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा परसेंटेज गेन किया है तो उसके दिमाग में यही चीज आती है, यार मैंने इतना अच्छा परसेंटेज गेन किया है। किसी का बिलो एवरेज रिजल्ट है, किसी का एवरेज रिजल्ट है, किसी का अच्छा रिजल्ट है, किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बट स्टोरी सबकी एक ही होती है। स्टोरी क्या होती है कि 10th तक जैसा पढ़ा है ना, उसी तरह की पढ़ाई को वो लोग 11th में रखना चाहते हैं, वही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कोई उसमें बदलाव नहीं करना चाहते। और जब वो बच्चा ये चीज कर रहा होता है, उसमें बदलाव नहीं करना चाह रहा है, तो वहां पर वो दिक्कत करता है, वहां उससे गलतियां हो जाती है। फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन आती कि कहां मुझसे गलती हो रही है, मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो पहले भी ऐसे ही पढ़ता था। फिर वो थोड़ा सा तनाव वाली स्थितियों में जाता है। 10th का रिजल्ट, 10th तक की पढ़ाई कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में एक ओवर कॉन्फिडेंस लाती है, कुछ बच्चों में ठीक ठीक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाती है, नहीं, पर 10th तक की पढ़ाई और 11th से पढ़ाई आगे की में रात और दिन का अंतर होता है। 10th तक हमें पहले से प्री डिफाइंड होता है, ये सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, और वो सब्जेक्ट्स हम 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 6 से स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले से प्री डिफाइंड है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कितना पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है, सब पता होता है। 11th में आप कदम रखते हैं उस दुनिया में जहां पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, जहां जानकारियां लेनी होगी, जहां कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाना होगा। अब ऐसे में क्या चीज़ें हैं जो गलती आप करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो बच्चे गलती करते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जहां हमें उन गलतियों को अवॉइड करना होगा और कैसे करना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले गलतियों की बात करते हैं। गलतियां क्या है 10th के बच्चों की? जब क्लास की अगर मैं बात करता हूं, 10th क्लास के बच्चे हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, बेसिक सब्जेक्ट्स थे 10th के। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, संस्कृत या कोई भी थर्ड लैंग्वेज हो गई, है ना, सोशल स्टडीज हो गई। ये जो सब्जेक्ट्स थे ना, बेसिक सब्जेक्ट्स का मेरा कहने का मतलब है कि वहां पर बेसिक नॉलेज यूज हो रही है, ज्यादा डिटेल की नॉलेज वहां पर यूज नहीं हुई। हाँ, कॉन्सेप्चुअल है, बट उतना ज्यादा भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि जहां पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े।
नॉर्मल रेगुलरिटी को मेंटेन किया जाए तो वहां पे वो पढ़ाई की जा सकती है। कुछ बच्चे हैं जो लास्ट के 2 महीने 3 महीने पढ़कर भी वो बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे पूरे साल थ्रू आउट पढ़ रहे हैं फिर भी स्कोर नहीं हो रहा है। तो 10th तक की जो पढ़ाई है उसको तो कुछ बच्चे 3 महीने के अंदर करके बता रहे हैं। और जो बच्चा ये कर पा रहा है, जो एक रात एग्जाम के 1 रात पहले 2 रात पहले पढ़ के भी जा रहा है और 90% 95% लेके आ रहा है, उस बच्चे के दिमाग में एक थ्योरी सेट हो गई है, मैं 1 रात पहले पढ़ के ये सब कर सकता हूं, तो मैं 11th में भी ये कर दूंगा, मैं 12th में भी ऐसा कर दूंगा। नहीं भाई, गलत फहमी में ये गलती है। ऑलवेज हमें ये पता होना चाहिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कंटिन्यूटी इज द ओनली की टू सक्सेस। निरंतरता आपको जीवन में आगे लेके जाती है। अगर आप निरंतर नहीं है, अगर आप फ्रैक्शंस में चल रहे हैं, भागों में बट रहे हैं, आप नहीं कर सकते। तो बेसिक सब्जेक्ट्स थे वो, अब आपने अपने मन चाहे सब्जेक्ट चुने हैं लेकिन उनकी डिटेलिंग्स अलग है, तो ये देखना होगा। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा हार्ड नहीं है 10th लेवल तक, उतनी ज्यादा चीजें दिमाग पर जोर डालने वाली नहीं है जितनी 11th में आपके आएगी। साइंस का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स में जब वो एंटर करेगा ना, तो बहुत सारी बेसिक चीजों को जानेगा, क्योंकि साइंस तो पूरी रिलेटेबल है। मेरे आसपास का सब कुछ साइंस में ही है। फिजिक्स में देख पा रहा हूँ, केमिस्ट्री में देख पा रहा हूँ, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का एक एप्लीकेशन मुझे पता है कि मेरे एनवायरनमेंट में क्या है, तो ये तो सब मेरे सराउंडिंग में है। तो जब ये चीजें मेरे सराउंडिंग में है तो वो कॉन्सेप्ट 10th के जैसे कॉन्सेप्ट नहीं थे कि मान लीजिए कि एक टीचर समझा रहा है, उस समय ध्यान था, 10 मिनट के लिए ध्यान ओझल हो गया, वापस ध्यान दिया, समझ में आने की कोशिश करी, समझ आ भी गया। लेकिन 11th में 12th में ऐसा नहीं होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान हटा, मामला खत्म। वापस ध्यान लाने के लिए पूरा चक्र घूमेगा, पूरा चक्रा घुमाना पड़ेगा। ये दिक्कत करते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा नॉलेज आपको जब चाहिए तो आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा। और ये गलती हम करते हैं कि हमें लगता है कि 10th तक के जैसे कॉन्सेप्ट थे जिसको हम ऐसे ही सॉल्व कर देते थे, ऐसे ही पढ़ लेते थे, वैसा ही कॉन्सेप्ट हमें 11th में मिल जाएगा। नहीं होता। तीसरा, गुड रिजल्ट। 10th में एवरेज मेहनत अगर कोई कर रहा है, एवरेज मेहनत, तो एवरेज मेहनत करके भी उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, परसेंटेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये परसेंटेज कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। अति आत्मविश्वास जरूरी, कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है जीवन में, पर ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। कहते हैं कि समुद्र में डूबने वाला अक्सर वहां का मंझा हुआ तैराक होता है। मैंने एक कोट पढ़ी थी कहीं पर कि इफ यू नो हाउ टू स्विम और इफ यू आर गुड एट स्विमिंग, पीपल विल नेवर नो देन व्हेन यू आर ड्रॉनिंग। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप डूब कब रहे हैं, जब आप तैराक अच्छे हैं और फिर आप डूब ही जाते हैं। तो बात यह होती है कि जहां हम में कॉन्फिडेंस है वी कैन अचीव, बट जब वो कॉन्फिडेंस से पहले एक ओवरवर्ड आ जाता है, वो दिक्कत देता है। तो आपकी लाइफ में जब रिजल्ट अच्छे हों तो उस समय थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है कि ये मेरी मेहनत है, पर मुझे इसी से ज्यादा मेहनत आगे करते रहना है। मैं ऐसे कर दूंगा, 1 रात पहले पढ़ के ले आऊंगा, मैं 2 महीने में मैंने एक किताब खत्म कर दी थी, रिजल्ट ये देखो 100 आउट ऑफ 100। ऐसा नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है, कॉन्फिडेंस नहीं। और जब ये ओवर कॉन्फिडेंस अपने दिमाग में चढ़ जाता है, ये भूत जब चढ़ जाता है, तो ये भूत आगे की जिंदगी खराब कर देता है। तो अच्छा रिजल्ट हो, अच्छी बात होना चाहिए, पर उस अच्छे रिजल्ट के कॉन्सिक्वेंसेज में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। ये एक गलती बच्चों में होती है। हाई कॉन्फिडेंस, गुड रिजल्ट्स ने क्या बिल्डअप किया? हाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। इरेगुलरिटी रखते हैं। 10th तक जो बच्चा पढ़ता है वो 11th में आने के बाद थोड़ा ढीला पड़ जाता है, कहता है इतनी मेहनत कर ली, अब इस साल तो मैं कर लूंगा, क्या है 12th बोर्ड है ना, बोर्ड में पढ़ लूंगा मैं। अरे भाई, लिंक है, बेस मजबूत करोगे तो आगे का मामला बैठेगा ना। 11th अच्छे से पढ़ोगे तो 12th में चीजें अच्छे से स्कोर कर पाओगे। आगे का पूरा करियर 11th और 12th पे तो डिपेंड करता है। जितने एंट्रेंस एग्जाम है मैक्सिमम में 11th और 12th ही तो पूछते हैं। तो 11th ही अच्छी नहीं करी, 12th कहां से अच्छी करोगे? और 12th ही अच्छी नहीं करोगे, 11th भी अच्छी नहीं करोगे, कंपटीशन तुमसे निकलेगा नहीं। तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए दिमाग को मजबूत करना होगा कि मुझे 11th को पढ़ना है, मजे में नहीं उड़ाना है इसे। पढ़ रहे कभी नहीं पढ़ रहे नहीं भैया, आगे का पूरा सब कुछ जो मामला बैठा हुआ है ना, वो इस पे बैठा हुआ है।
कि हमारी 11th में प्रिपरेशन कैसी है। 12th में पूरी दुनिया पढ़ती है, बोर्ड है ना। 10th में पूरी सब बच्चे पढ़ते हैं, टेंशन लेते हैं, क्यों? बोर्ड है। 11th भी पूरी दुनिया नहीं पढ़ती है, 9th पूरी दुनिया नहीं पढ़ती है, 10th और 12th पूरी दुनिया पढ़ती है। क्यों पढ़ती है? क्यों? पता है, बोर्ड है, डर होता है। 9th 11th में डर किसी का नहीं होता। जब जहाँ डर नहीं होता ना, वहाँ इंसान परवाह नहीं करता है, और परवाह करने के लिए डर होना बहुत जरूरी है। खुद से परवाह कर ले तो इंसान थोड़ी खुदा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, आपको 11th से पढ़ना है। 12th पूरी दुनिया पढ़ेगी, आप नया नहीं करेंगे उसमें। नया कब करेंगे? जब आप 11th से वो रेगुलरिटी लेके आएंगे। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो हर बच्चा करता है, हर एक बच्चा करता है। मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन में कभी आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि सर 10वीं पास कर ली, अब 11th तो यार आराम से पढ़ेंगे सर, इतना लोड नहीं लेना। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो पहले से ओरिएंटेड है, गोल ये है, ये करना है मुझे, वो एक अलग है। बाकी मेजॉरिटी कर लेंगे सर। 12th में देखना आप रिजल्ट, अभी थोड़ा रेस्ट करने दो सर। आप 12th में देखना, आप बोलोगे उतने परसेंटेज बनाऊंगा। अरे भाई मेरे 11th में तो पास हो जा। ग्राफ यूं गिरता है, यूं। 10th का ग्राफ ये था, 11th का यूं आता है ग्राफ, एक झटके में नीचे आता है। और जैसे ये ग्राफ ऐसे गिरता है ना, कॉन्फिडेंस उस हद तक गिरता है ना इंसान का कि बिल्डअप करना मुश्किल हो जाता है। फिर दिमाग में स्टार्ट होता है मेंटल स्ट्रेस, जहाँ से मेंटल हेल्थ खराब होना शुरू होती है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, जो हाल ही के दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, जो हर एक व्यक्ति जो है उससे पीड़ित कि सही नहीं चल रहा। तो ये रीज़न ये है। अब ऐसे में करना क्या रहा, हम क्या करें सर जिनसे हम इन स्थितियों से बच सकें, हम इन कंडीशन से बच सकें? तो पहली चीज़ मैंने आपको कहा, एक ही चीज़ है, रेगुलरिटी। अपने आप को रेगुलर रखो, अपने आप को रेगुलर बनाओ कि मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। रेगुलरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो, आपकी पढ़ाई पूरा कॉन्सेप्चुअल हो, कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करो। रटन विद्या पे मत जाओ, रटना पड़ेगा, हर चीज पढ़ ली। आज मान लीजिए 4 दिन स्किप हो गए, फटाफट लेके बैठे, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या। अरे रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो उसके पीछे का, एप्लीकेशन समझो उसकी, तब समझ में आएगा, तब याद रहेगा लंबे समय तक। लॉन्ग टाइम इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू शुड नो अबाउट इट्स कॉन्सेप्ट। इफ यू आर नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट लर्न इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज द मेन थिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट निकालो उसका। अब कोई ईयर है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भैया ये जो वॉर हुआ था ये इस ईयर में हुआ। हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वो क्यों हुआ था, वो आपका कॉन्सेप्ट हो सकता, बट ईयर में कॉन्सेप्ट नहीं। तो कुछ जहां पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वहां कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजों की, उतनी ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना चीजें हाथ में नहीं आएंगे, सक्सेसफुल नहीं बनोगे। प्रॉपर गाइडेंस पे ध्यान दो। 10th के बाद में करियर की ओर बढ़ रहे हो तो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं सुनो, टीचर्स कुछ कह रहे हैं सुनो, आपके कोई एल्डर्स हैं वो कुछ समझाने की कोशिश करें तो जानने की कोशिश करो। करना ना करना सब बाद की बातें हैं, पहले सुनो, सुनने की आदत डालो। कोई गाइड कर रहा है तो बस ये मत सोचो कि ये ज्ञान दे रहा है। अरे भैया सुन, क्या पता ज्ञान काम आ जाए। दुनिया में सब ज्ञान देते हैं पर क्या पता किसी का भी ज्ञान काम आ जाए। भाई कोई ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान लो, सुनो, उसके बाद डिसाइड करो ये ज्ञान मेरे काम का है या नहीं, पर सुनो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तभी। नहीं तो 70%, मैं बता रहा हूं आपको, 70% बच्चे आफ्टर 12th, ये रिटन स्टेटमेंट है मेरा, ये पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं सर, मैंने सब्जेक्ट तो ले लिया पर मुझे अब समझ नहीं आ रहा है। कारण प्रॉपर गाइडेंस की कमी। 10th से 2 साल उसने निकाल दिया अपनी जिंदगी के, अब वो 12th के बाद आके पूछता है अब मैं क्या करूं। अरे भैया गाइडेंस पहले लेनी थी ताकि सब्जेक्ट स्ट्रीम सिलेक्शन में थोड़ा काम आता। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अवेयरनेस। पता होना चाहिए मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं, ये पता होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत पतली लाइन होती है। कब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है आपको पता तक नहीं चलता है। तो ऑलवेज रिमेंबर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचे हुए हैं, यू कैन अचीव।
प्रॉपर गाइडेंस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आपको अवेयरनेस हो मेरे लिए ये सही है, ये गलत है, मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, तो यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट. सो वॉट वॉज द मिस्टेक्स, आई टोल्ड यू. गलतियां क्या थी मैंने आपको बताई, आपको इंप्रूव कैसे करनी है मैंने आपको बताया. डन है. तो इन चीजों को फॉलो करना है बेटा. हमें उस भेड़ चाल में शामिल नहीं होना है, उस भीड़ में शामिल नहीं होना है जो गलतियां करती है और बाद में सुधारने की कोशिश करती है. हमें गलतियों से बचना है. अगर हमें पता चल जाए कि ये गलतियां हम करने वाले तो हम नहीं करेंगे, हम अपने अंदर सुधार लाएंगे, ये हमें करना है. आर यू अप फॉर इट? ओके. तो इन चीजों को फॉलो कीजिएगा और अच्छे तरीके से अपनी 11th को बेहतरीन बनाइएगा. थैंक यू सो मच.